दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। दिल्ली की बागडोर एक नए मुख्यमंत्री के हाथ में आने वाली है। दिल्ली की सत्ता को अब नए नेता संभालेंगे, नए मंत्री संभालेंगे, और वो कोई और नहीं बल्कि आतिशी मारलेना है। आतिशी मारलेना, आतिशी सिंह, आतिशी क्या कहा जाए समझ नहीं आता, क्योंकि बार बार सरनेम तो चेंज इन्होंने किया ही है। कभी क्षत्रिय बताती हैं, कभी राजपूत बताती हैं, कभी ब्राह्मण बताती हैं, कभी आतिशी लिखती हैं, आतिशी सिंह लिखती हैं, आतिशी मारलेना लिखती हैं। मारलेना कहाँ से लिया गया? लेनिन और मार्क्सवाद, यहाँ से इनका सरनेम रखा गया। ये भी एक हिस्सा है इसी राजनीति का। अब अपने दर्शकों को मैं बता दूं, आतिशी मारलेना अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं, संभालेंगी सत्ता। लेकिन क्या आतिशी सीएम बनकर खुश नहीं है? सीएम कुर्सी संभालना क्या वाकई उनके बस की बात नहीं है? क्या सीएम कुर्सी पाकर भी वो खुश नहीं है, या वो सीएम बनना चाह ही नहीं रही थी? सुनिएगा, बहुत बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। मेरे पास इस वक्त कुछ रिपोर्ट है, और जो ये रिपोर्ट है ना, इसके ज़रिए जो जानकारी मैं दूंगा ना, उसे सुनने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे। और कैसे आतिशी ज़्यादा समय तक सीएम नहीं रह पाएंगी। आतिशी कुछ समय के लिए सीएम रहेंगी। मैं वो नहीं कह रहा कि कुछ समय बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उस दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले ही, या अगर मैं ये कह दूं कि शायद 1 महीना ही रह लें आतिशी मुख्यमंत्री, तो बहुत बड़ी बात होगी। क्यों उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है? सीएम पद उन्हें छोड़ना पड़ सकता है। हो सकता है महीने भर ही सीएम पद पर रहें, महीने भर ही सरकार आम आदमी पार्टी की रहे, राज्यपाल के पास ताकत आ सकती है। यानी कि आतिशी जो है वो ज़्यादा समय तक सीएम नहीं रह पाएंगी। इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है जो मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आतिशी का वो बयान सुनवाना चाहूँगा जिसमें आतिशी ये कह रही हैं कि दिल्ली की जनता भी साहब वही चाह रही है जो हम चाह रहे हैं, कि अरविंद केजरीवाल को ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए, और वही हैं दिल्ली के हीरो, और उनके हाथ में ही सत्ता अच्छी लगती है। इसका मतलब कि आतिशी को मजबूर किया गया सीएम बनने के लिए। मतलब आम आदमी पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है, इस वजह से आतिशी पर दांव खेला गया। चलिए सुनवाते हैं आतिशी का वो बयान जिसमें वो ये कह रही हैं कि दिल्ली की जनता हमारे हीरो अरविंद केजरीवाल को इस सत्ता पर बैठे हुए देखना चाहती हैं, और मैं भी यही चाहती हूँ। सुनिए जरा। तो आज सभी दिल्ली वाले ये प्रण ले रहे हैं। सभी दिल्ली वाले इतने गुस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से नाराज हैं, और अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री? क्योंकि उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल ही ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं जिनकी वजह से उन्हें फ्री बिजली मिली है। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाएगी। उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके बच्चों के सरकारी स्कूल बदहाल हो जाएंगे। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो जो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलता है, मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं, वो बंद हो जाएंगी। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहे तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे तो दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में भी वो फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस यात्रा नहीं दे पाते हैं। और एक ईमानदार अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को इतना कुछ देता। तो सुना आपने आतिशी का वो बयान। अब एक ऐसी रिपोर्ट और बताऊंगा जिसे सुनेंगे ना आप, तो आपका सर साहब चकरा जाएगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या बहुत जल्दबाजी नहीं हो रही है क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से?
अरविंद केजरीवाल का अचानक से सामने आना और कह देना कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद अचानक से सभी चेहरों में एक चेहरा निकालना, वो भी आतिशी मारलेना का, उन्हें सीएम पद पर बैठा देना, जिम्मेदारी उन्हें देना। आतिशी मारलेना जिनका विवाद बहुत बढ़ रहा है, विवाद उनके सरनेम को लेकर, उनकी जाति को लेकर, विवाद इसलिए भी क्योंकि उनके माता पिता ने अफजल गुरु को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। विवाद इसलिए भी क्योंकि आतिशी मारलेना मार्क्सवाद जैसी सोच को रखती हैं। लेकिन अब मैं अपने दर्शकों को ज़रा बताऊं कि क्या जल्दबाजी कर रही है जो आम आदमी पार्टी, ये जल्दबाजी कितना उन्हें महंगी पड़ने वाली है साहब। आतिशी ज़्यादा समय तक सीएम नहीं रह पाएंगी। भले ही शपथ ग्रहण 21 को है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये साहब 4 दिन की चांदनी होती है, उसके बाद अंधेरी रात है। गलत समय में गलत फैसला ले लिया आम आदमी पार्टी ने, और आतिशी मारलेना गलत समय में सीएम पद की कमान को संभाल रही हैं। जी हाँ, गलत समय में संभाल रही हैं। और मैं ज़रा अपने दर्शकों को थोड़ा बताता हूँ कि इस वक्त जो दिन चल रहे हैं, इस वक्त जो मैं अगर कहूँ तो महीने जो चल रहे हैं इस वक्त, वो महीने ठीक नहीं है, ये दिन ठीक नहीं है, क्योंकि ये दिन श्राद्ध पक्ष के हैं। बहुत सारे दर्शक इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे, बहुत सारे दर्शक इस वक्त मेरे प्रोग्राम को देख रहे होंगे, वो ये बात जानते हैं जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। श्राद्ध पक्ष, मैं ये कह रहा हूँ वो समझ गए होंगे कि श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। श्राद्ध पक्ष में कोई नए कपड़े नहीं खरीदे जाते, नई शुरुआत नहीं की जाती, कुछ नया नहीं किया जाता, सत्ता नहीं संभाली जाती, नया कारोबार नहीं किया जाता, नई दुकान नहीं खोली जाती, क्योंकि ये जो श्राद्ध पक्ष के दिन होते हैं ये मरण वाले दिन होते हैं। इसमें पूजा की जाती है, पितरों की पूजा की जाती है। और आतिशी 21 तारीख को शपथ ले रही हैं। अगर श्राद्ध पक्ष खत्म होने के बाद शपथ लेती तो अलग बात है। और बड़े बड़े जानकार ये कह रहे हैं कि ये बहुत गलत फैसला हो गया आतिशी का, और आम आदमी पार्टी अब फंस गई है। और आतिशी ज़्यादा समय तक नहीं शपथ ले पाएंगी, ज़्यादा समय तक मैं कहूँ वो सीएम नहीं रहेंगी, क्योंकि मुहूर्त गलत है साहब, और ये दिन ठीक नहीं है। और ये जो वक्त चल रहा है, ये वक्त आम आदमी पार्टी पर ही भारी पड़ेगा। चलिए एक रिपोर्ट के जरिए अपने दर्शकों को समझा देता हूं। पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो चुकी है। भारतीय ज्योतिष कर्मकांड की माने तो पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। ऐसे में दिल्ली की जनता के मन में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या नई मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना पितृपक्ष में ही 21 सितंबर को शपथ लेंगी, या फिर दिल्ली में 12-15 दिन और अरविंद केजरीवाल ही सीएम पद पर रहेंगे। लोगों के मन में सालों से ये धारणा भी चली आ रही है कि श्राद्ध या पितृपक्ष के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं होते। ऐसे में अगर राष्ट्रपति की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी का शपथ ग्रहण को मंजूरी मिलती है, तो क्या शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पितृपक्ष में होगा? सुनिएगा। पंडित अनिल कात्यान ने अपनी बातचीत कही, जिसमें कुछ बड़े पंडितों का इस पे बयान सामने आया है। पितृपक्ष में कोई भी नया और शुभ काम नहीं करना चाहिए, ये पंडितों की तरफ से कहा गया। ये पितरों के पूजन और ध्यान का समय है। हिंदू संस्कारों के मुताबिक आतिशी को शपथ नहीं लेना चाहिए। पहली बार सीएम का शपथ ले रही हैं तो इसका कोई वजूद ही नहीं होगा। अगर अपना वजूद बनाना चाहती हैं तो शपथ ना लें। अगर डमी सीएम बनना चाहती हैं फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी के लिए ये उल्टा भी पड़ सकता है। मजबूरी में किया गया सौदा, लिहाजा इसका कोई फ़र्क नहीं होगा। दिल्ली के चुनाव के लिए भी ये ठीक नहीं है। यानी कि पंडितों की माने तो वो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आतिशी को फिलहाल अभी सीएम पद की शपथ नहीं लेनी चाहिए। अगर वो आगे तक सीएम बनी रहना चाहती हैं तो ये कार्य उन्हें अभी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो डमी सीएम रहना चाहती हैं तो शपथ ले लें। इसके अलावा अपने दर्शकों को बता दें कि खबर जो निकल कर सामने आ रही है ये
ये बताई जा रही है कि आतिशी मारलेना ज़्यादा समय तक सीएम पद पर नहीं रहेंगी, क्योंकि आतिशी मारलेना कुछ वक्त तक ही सीएम पद पर रहेंगी। क्योंकि जिस तरीके से बात कही जा रही है वो ये बताती है कि क्या आतिशी मारलेना का इस समय सीएम पद पर बैठना, शपथ लेना क्या वाकई बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा, माना जा रहा है कि बीजेपी स्मृति ईरानी को दिल्ली में सीएम चेहरे के तौर पर उतार सकती है और ऐसे में कड़ा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिल सकता है। तो क्या आम आदमी पार्टी, जिसने इतनी जल्दबाजी में फैसला लिया, पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने इतनी जल्दबाजी में फैसला लिया आतिशी को नई जिम्मेदारी सौंपकर, क्या वाकई अब ये उल्टा पड़ता नजर आएगा आम आदमी पार्टी के लिए? रिपोर्ट आपने देख ली, विस्तार से हमने बताया और दर्शक समझ ही गए होंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा ये भी ज़रा बता दूं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है ना, उनका एक बयान मैं ज़रा सुनवाऊंगा और उस बयान को ध्यान से सुनिएगा, वो बयान क्या है। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहते। अगर शर्तें उन पर नहीं लगी होती ना तो केजरीवाल ही जो है मुख्यमंत्री होते। बस ये है कि शर्तें बांध दी गई और उनका जो मुकदमा है, जो शराब घोटाले का मामला, साहब ये ख़त्म नहीं हुआ, ये मामला अभी चल रहा है। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि ये मामला तो कोर्ट में चल रहा है 10 साल, 15 साल, 20 साल, वकील कह रहे हैं मामला चलेगा। लेकिन इसकी वजह से मैं दिल्ली की जनता को तो नहीं ऐसे छोड़ दूंगा ना, इसकी वजह से मैं दिल्ली की जनता को तो सफ़र नहीं करने दूंगा। और अगर नियम नहीं लगे होते सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और अगर मुकदमा जो चल रहा है शराब घोटाले का मामला अगर ख़त्म हो गया होता तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मन में कसक तो है कि जल्दी जल्दी मुकदमा ख़त्म हो जाए। इसीलिए तो कह रहे हैं मैं उतरूंगा दिल्ली की सड़कों पर, मैं लोगों के घर घर जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि उनका दिल्ली का बेटा क्या गुनहगार है। अगर गुनहगार है तो कोर्ट ने ऐसे ही थोड़ी बरी कर दिया। और आज दिल्ली की जनता समझ रही है साहब, इसमें साजिश रची गई केजरीवाल के खिलाफ। सबूत नहीं दिखा पाई सीबीआई कोर्ट में। कोर्ट ने कहा सीबीआई को कि आप सरकारी पिंजरे का तोता मत बनिए, आप सबूतों के साथ बात कीजिए। और अरविंद केजरीवाल के मन में कसक तो है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट दिखाऊंगा ना उसे सुनकर आपको भी लगेगा कि अगर मुकदमा ख़त्म हो गया होता ना, मामला सॉर्ट आउट हो गया होता तो वही मुख्यमंत्री पद संभालते। क्या कह रहे हैं देखिए। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। रिपोर्ट आपने देख ली, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को तमाम जानकारियां दी, तमाम चीज़ें बताई। और अब ये वक्त आ गया है जनता से कुछ सवाल पूछने का कि क्या दिल्ली में जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की ही रहनी चाहिए। आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में आप लोग, मैं चाहूँगा जो दर्शक हैं वो कमेंट कर सकते हैं, वो अपने कमेंट
करके ये बताएं कि क्या वाकई दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की रहनी चाहिए, दिल्ली में मुख्यमंत्री पद पर क्या अरविंद केजरीवाल को ही बैठना चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई बिना किसी ठोस सबूत के अरविंद केजरीवाल को इतने समय जेल में रखा गया? 18 महीने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा गया, संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया बिना किसी ठोस वजह के। साहब अगर सबूत होते तो आज तमाम चैनलों पर, तमाम जगहों पर हो हल्ला हो रहा होता, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए बीजेपी चुप है। तो क्या साजिश वाकई आम आदमी पार्टी के खिलाफ रची गई जिसमें कामयाब बीजेपी नहीं हुई है? और क्या माना जाए कि एक ऐसी सरकार को मैं कहूं बर्बाद करने की कोशिश की गई, ऐसी सरकार के पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई जो सरकार दिल्ली का भला चाह रही थी, जो दिल्ली को बेहतर करना चाह रही थी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।